सभी भाई बहनों को सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर अवश्य किया करें। एक एक मेंबर को जोड़ने की जो मुहिम है उसमें कई विद्यार्थी तन्मयता के साथ लगे भी हुए हैं और आप सभी लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है। और चूँकि अब जानते ही हैं आप कि दीपावली का सीज़न आ गया, कल दीपावली है, लेकिन आज की डेट में हम लखनऊ निकलेंगे आप सभी लोगों के कार्यों के लिए और इन कार्यों को संपादित करा करके ही लौटेंगे। और आपकी रही बात एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता की, तो अब कोई भी विवाद शेष नहीं है। विद्यार्थियों को, जो कला के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, उसमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट उन्हें प्रदान कर दी गई है। ठीक है। इसका वेरिफिकेशन तब हो जाएगा जब एक्सपर्ट कमेटी जो है रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगी, क्योंकि उसमें बीएचयू के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आज भी सम्मिलित हैं। तो ये फैसला आप सभी लोगों के हित में हुआ है, इसकी अंदरूनी जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को पहले ही अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है। और इसमें आप लोगों को रिलैक्स मिलने के बाद लाखों लाख विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। एलटी ग्रेड में कला के विद्यार्थियों की अर्हताओं को लेकर के विवाद शुरुआत से ही बना रहा है। इन विवादों का निस्तारण अब जो है अपने मुकाम पे पहुंच चुका है। अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो अर्हताएँ होती हैं वही सेम टू सेम राजकीय विद्यालयों के अंदर भी मान्य की जाए। लोक सेवा आयोग यदि बीएड की डिग्री को अनिवार्य रखता है तो कला विषय को इससे अछूता रख सकता है, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी में होता है ना। टीजीटी की वैकेंसी में यही होता है। हर जगह बीएड की डिग्री अनिवार्य होती, प्रशिक्षित स्नातक कहे जाते हैं। अन्य विषयों के अध्यापक, क्या कला के अध्यापक जो है प्रशिक्षित स्नातक नहीं होते? वो भी होते हैं, है ना। टीजीटी के अंतर्गत उनका भी पद आता है। तो इसीलिए शासन से रिक्वेस्ट काम कर गई और आप सभी लोगों को राजकीय विद्यालयों में अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों जैसी अर्हता ही देखने के लिए मिलेगी। अब आप लोगों को अभयदान मिल चुका है, इसका क्लियरेंस बहुत जल्दी ही हो जाएगा। राजकीय अपर सचिव से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अर्हताओं को ही आगे प्रेषित किया जा रहा है, मतलब राजकीय विद्यालयों में भी लागू करने पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। अर्थात जो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थी है उनको 5 तारीख के बाद उनके लिए पोर्टल आज खोला जाना तय हो चुका है और आप लोगों के पोर्टल को खोल करके आप सभी लोगों को वेरिफिकेशन करा करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करवाया जाएगा। ठीक है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। इतने दिन का झेलम झेल रहा है तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा ठेलम ठेल आ गया है ना। अब दौड़ करके आगे निकलने का वक्त आ चुका है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता लटक गया, कोई लटका झटका नहीं है। ठीक है। दीपावली बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और पूरी उम्मीद है कि 30 अक्टूबर तक आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए देखिए, एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में कोई विवाद शेष नहीं है। ये अधिकारी हैं जो इसको अटका करके बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि अधिकारियों को तो कोई काम करना नहीं, उनको कोई परेशानी क्या है, परेशान होना है तो विद्यार्थी होंगे, उनको क्या दिक्कत है। लेकिन अब इन अधिकारियों को भी जो है कार्य करना पड़ेगा और आगे फाइल जो है प्रेषित करनी पड़ेगी, आगे जो है सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करनी ही पड़ेंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल मिलने का वक्त दिया है, तो कल उनसे मुलाकात अवश्य ही की जाएगी। ठीक है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए, आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही कार्य करना पसंद किया है कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हों वो सारी समस्याएं निराकृत हो जाए, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कंपटीशन करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप लोग एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके विषयों के लगभग सभी क्वेश्चन नोट्स से ही आ जाएं, जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही लेना चाहिए। ठीक है। मैं आप सभी लोगों को गारंटी पूर्वक नोट्स दे रहा हूं। आप 97 21 41 13 85 पर इसे बुक करिए और बेहतरीन तैयारी करिए।
ठीक है। इस समय दिवाली ऑफर चल रहा है, महज 800 रुपये में आप सभी लोगों को नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो देखिए खंड शिक्षा अधिकारी का पूरा वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट हो चुका है। टोटल 559 पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब ये तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के ऊपर है कि वो कितने पदों को विज्ञापित करते हैं और कितने पदों को होल्ड कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अब एक नया नियम लोक सेवा आयोग में होने चल रहा है कि किसी भी प्रकार की भर्ती होगी, चाहे वो पीसीएस लेवल की ही भर्ती हो, मतलब पीसीएस की ही भर्ती हो, उसमें भी प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी। और उस प्रतीक्षा सूची को, चूँकि भाई विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं, कोई कोई होता है पद छोड़ देता है ना, तो वो पद जो है काफ़ी दिन तक खाली पड़े रहते हैं, वो नए अधियाचन में जाते हैं, तो प्रक्रिया फिर से वही चलती रहती है। तो इसलिए प्रतीक्षा सूची भी अब उन सारी चीज़ों के लिए जारी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के विद्यार्थी अगर किसी भी तरीके से जो है सीट खाली करते हैं तो उन प्रतीक्षारत विद्यार्थियों को उस पर नियुक्त किया जा सके, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि बीटीसी, डीएलएड और डीएड वाले विद्यार्थी काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे, शासन से भी प्रशासन से भी, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा था। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याएं कार्मिक विभाग तक पहुंचाई गई हैं, आप सभी लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई गई हैं, और शासन का इस पर पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर इसलिए है कि आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी में अवसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को एक धार रूप प्रदान करना शुरू करिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140 क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। 800 रुपये कोई बड़ी चीज रकम नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को मैटर जो दिया जाएगा ना, ये मैटर ज़बरदस्त है, शानदार है और एकदम टनाटन है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। और जो विद्यार्थी हमारे याचीगण हैं, ध्यान से सुन ले याचीगण हमारे, अब आप लोगों की फाइनल हियरिंग होने चल रही है। वो विद्यार्थी तत्काल हमसे जो है वो व्हाट्सएप 9721411385 पर संपर्क कर लें। जितने भी विद्यार्थी हमारे याचीगण हैं, ठीक है ना, वो समस्त विद्यार्थी हमसे तत्काल संपर्क कर लें, क्योंकि उनकी फाइनल हियरिंग होने वाली है और हमसे तत्काल व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए अध्यक्ष को हटाने के लिए शासन ने स्पष्ट कर दिया कि आप रिजाइन कर दीजिए। फिर भी अध्यक्ष फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, है ना। फेविकोल मरीन हो जाए तो कोई बात नहीं, पानी में भी जो मतलब कुर्सी उर्सी चलती रहती है जैसे, है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अध्यक्ष का हटना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने की, तो आपको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी दीपावली बाद देखने के लिए मिल सकता है, उसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि भाई विद्यार्थी कोर्ट आज जा रहे हैं। कोर्ट इन सारी चीज़ों के लिए दिशा निर्देश जारी करता नहीं है ना, लेकिन शासन भी इस पर बाकायदा कार्य कर चुका है और उनके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पूरा ब्लूप्रिंट था वो सारा चीज़ कुछ जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मीडिया में हाइप ये देखने के लिए मिली होगी कि 10 मेंबर आएंगे, 10 मेंबर आएंगे। 10 मेंबर का चयन तो अभी नहीं हुआ, फिलहाल 8 मेंबर का ही चयन हो पाया है, ठीक। 2 मेंबर और चयनित हो जाएंगे, मतलब हो सकता है कि 2 दिन में चयनित हो जाएं। फाइल कुछ लोग बता रहे थे कि फाइल वहाँ से चली है और किसी भी दिन जो है वो लोग आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आ सकती है, तो फाइल भैया जो है मतलब वहीं से अनविजिबल हो गई, ठीक है। वो फाइल ना तो आएगी ना मोहर लग पाएगी ठीक। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आप सभी लोगों को बड़प्पन में आकर के कोई अपडेट नहीं देता, जो सत्यता होती है उसी को हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो देखिए एग्ज़ाम डेट आप लोगों का तय हो चुका है कि जनवरी महीने में 24-25 तारीख तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। टीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा और प्रवक्ता का एग्ज़ाम उसके पहले होगा। 14-15 मतलब आपका मकर संक्रांति होता है, ठीक है। उसके बाद जो संडे पड़ेगा, उस हफ्ते में जो संडे पड़ेगा उसी दौरान आप लोगों का प्रवक्ता का पेपर कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिले होगी। पंचवर्षीय योजना जिस तरीके से लोग इस भर्ती को जो है बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं, पहले तो विज्ञापन के लिए झेलना था, है ना। विज्ञापन को लेकर के इन लोगों का रवैया नकारात्मक ही रहा था कि कोई विज्ञापन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा,
ये सब जो है मतलब फेक न्यूज़ है, ऐसी है वैसी है। जब विज्ञापन को जारी करा लिया तब ये लोग ही सर्वप्रथम बताने का प्रयत्न करने लगे कि भाई विज्ञापन आ गया, विज्ञापन आ गया, है ना। तो होता है कि जब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। और अच्छी चीज़ें ये लगती हैं कि सत्यता, जब जो चीज़ें वो सुनते हैं वही चीज़ें वो आपको बताते हैं। सत्यता सत्यता होती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो लेकिन आजकल कागज़ के फूलों पे भी सेंट वगैरह डाल करके उसमें से भी महक लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आपको गलत अपडेट नहीं देता। जो भी अपडेट दी जाती है उसमें हमारा एफर्ट भी शामिल होता है, उसमें हमारा प्रयत्न भी शामिल होता है। यूपी टेट 2022 का आवेदन आप लोगों को नवंबर में करने के लिए मिलेगा। नवंबर में आपका विज्ञापन जारी होगा और 3 चरणों में इस बार आपका टेट होने चल रहा है। 3 चरणों में बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए हम इतना लड़ झगड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं है कि हाँ 2-4-500 सब्सक्राइबर जोड़ दें इस चैनल के साथ में। उनकी लड़ाई 10 साल से आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो, क्या बंडा पा रहे हो, है ना। लेकिन आपके लिए मतलब जो व्यक्ति प्रयास करता है उसका सहयोग करने की भी आवश्यकता आप नहीं समझते हैं। 50% वाले विद्यार्थी बहुत जो है मतलब ताकत बांधे थे, और वो भी जो है मतलब वीडियोस को ना तो टच करते हैं, ना तो वीडियो पे लाइक करते हैं, ना व्यू देते हैं, और ना ही सब्सक्राइबर जोड़ते हैं। ये चीज़ें गलत हैं, बहुत गलत हैं। आप लोगों के माध्यम से ही ये चैनल चलता है। आप लोगों के कार्यों को, आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं। हमारा क्या लेना देना है इससे, हम स्वयं नौकरी कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है ना। लेकिन हम अपने एकेडमी में अपना टाइम नहीं दे पाते, इसके बाद भी 2 घंटे हमको पढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए हम हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं, फिर भी आप सहयोग करने को तैयार नहीं हो, है ना। अभी तक इस चैनल को जितने बड़े बड़े कार्य आप लोगों के हुए हैं, अभी तक इस चैनल को 50,000 के आंकड़े के पार चला जाना चाहिए था, लेकिन कहते नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हो। चलो कोई बात नहीं भाई, सहयोग तो कर सकते हो ना। अगर हम किसी प्रकार का आप लोगों से फिजिकल या इकोनॉमिकल सहयोग नहीं मांगते तो आपको कम से कम इतना तो सहयोग करना चाहिए। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने का प्रयत्न करता है। और यात्रीगण हमारे ध्यान से सुन लें, फटाफट जो है हमसे संपर्क कर लें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर। ठीक है, फाइनल हियरिंग होने वाली है, किसी भी दिन आपकी हियरिंग लगवा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रक्रियाएँ उसमें होनी है। जैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल किया जाता है, वैसे ही आप लोगों के वेरिफिकेशन आदि के लिए पोर्टल खोले जाएंगे और आप लोगों की काउंसलिंग आदि करा करके नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। विजय हमारी होगी, सुनिश्चित होगी। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने बहुत मजबूती के साथ टीजीटी, पीजीटी 2016 और 2021 के अपने विषयों के याचिकाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट हमसे संपर्क कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे। देखिए, ये बातें क्लियर होंगी आपकी 27 तारीख के बाद। ठीक, 27, क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि 30 सितंबर तक सदस्य ले आ रहे थे, फिर अक्टूबर में 15 तारीख तक ले आ रहे थे, वो भी चीज़ें गलत हुई, तो मतलब थोड़ा सा मकमका जाते हैं कि आखिर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा सस्पेंस बना करके क्यों रखता है। हम भी चाहते हैं कि आप अपडेट दो ना। आपकी अपडेट जब मतलब 0/सन्नाटा होती है, हर दिन कोई ना कोई चीज़ें तो आप लेकर के आते हो, ये विज्ञापन आया, इतने पदों का आया, वो आया, लेकिन कुछ चीज़ें होती क्या हैं। पूरे स्टेट का, पूरे जो मतलब भारत देश की भर्तियों की जानकारी आप सभी लोग देते हैं, फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हमने केवल फोकस किया आपके समस्याओं पर, आपके उत्तर प्रदेश से निकलने वाली भर्तियों पर, खास तौर पर सुपर टेट, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और आपका जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, मतलब यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्तियाँ, आपके चयन बोर्ड से होने वाली भर्तियाँ और पीएनपी से होने वाली भर्तियाँ, इन सभी चीज़ों पर हमारा फोकस रहा है। तो आप सभी लोगों को नवंबर महीने में यूपी टेट 2022 में अप्लाई करने का अवसर भी मिलेगा। विज्ञापन आपका यूपी टेट का 2022 का विज्ञापन वो नवंबर महीने में जारी हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम आदि के लिए जो आप परेशान हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम
24-25 जनवरी तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक, और सदस्य आप सभी लोगों के वो हर हाल में, भाई चूंकि सरकार ने कार्य पूरा कर लिया है आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी, तो हो सकता है कि उसकी घोषणा दीपावली बाद हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री दीपक जलाने में व्यस्त हैं, अयोध्या में मौजूद हैं, और जानते ही आप प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल जो मतलब कार्यक्रम है वहाँ पे, तो उधर की व्यस्तता के चलते अभी मुख्यमंत्री महोदय इन फाइलों पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन फाइलों पर बहुत जल्दी ही विचार संभव है। रही बात श्री वीरेश कुमार राय जी का, तो इनका हटना तय है, क्योंकि इनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 को कंप्लीट करा पाना संभव नहीं है। ठीक है, सचिव और उपसचिव महोदय क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिव महोदय ने बहुत कुछ किया है विद्यार्थियों के कार्यक्रम आदि को घोषित कराने के संबंध में, इसलिए टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। विषयवार कार्यक्रम आप लोगों का दिसंबर लास्ट तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और संस्था प्रधानों के 2500 पदों के विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक, और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, तो यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी किसी भी दिन आपके सम्मुख जारी की जा सकती है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से इन सारी चीज़ों का कंफर्मेशन प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके डायट प्रवक्ता की, तो उसमें भी 769 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है, और डायट प्रवक्ता का भी विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। सेम वही अर्हता रहेगी आपकी, जिसमें परास्नातक और बीएड की डिग्री को अनिवार्य रखा जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। यूपी SSSC इसमें फुल फॉर्म में है, और लगातार कई भर्तियों के विज्ञापन आदि को जारी कराया है उन्होंने, और ये एक बेहतरीन अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जो पेट आदि में सम्मिलित हुए हैं, जिनका पेट क्लियर होने वाला है। ऐसे विद्यार्थी लेखपाल वीडियो आदि की वैकेंसी के लिए लग सकते हैं, और हमारे नोट्स आदि लेने हैं तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बातें आपके अपडेट की। साथ ही साथ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक एक सदस्य इस चैनल के साथ अवश्य जोड़िए, ताकि इस चैनल का भी विस्तार हो सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज छोटी दीपावली है, जी भर के मनाइए, लेकिन पटाखों से सावधान। पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक जलाइएगा, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश ये करिए लाइटिंग वाली जलाइए, बढ़िया दिवाली मनाइए, खूब मिठाई खाइए, खूब जो है मतलब मिठाइयाँ बांटिए, खुशियाँ बांटिए, पटाखों से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि पटाखे क्या हैं, धुआं और पोल्यूशन ही पैदा करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अवश्य ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए आज सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के आपके सार्थक सर लखनऊ रवाना हो रहे हैं, चूँकि कल दीपावली है, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद हमें घर भी जाना है, क्योंकि पिता से मिले काफ़ी दिन हो गया है, तो जाहिर सी बात है हमें घर भी जाना है। और ज़्यादा नहीं, मतलब 2 दिन के 1 दिन के लिए ही जा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद विद्यालय खुल जाएंगे, तो भाई विद्यालय में कार्य भी करना है, ड्यूटी भी अपनी करनी है। तो आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग दिल खोल करके इस चैनल का सपोर्ट करिए। ठीक है, आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कराना हमारी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और ये 50% वाले विद्यार्थी, ये एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी, बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी वाले विद्यार्थी, 3 टियर आप लोगों का टेट कराने की सहमति लगभग मैंने बनवाई है। बहुत प्रयास किया है इसके लिए, प्री प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर आप लोगों को सम्मिलित कराने के लिए गवर्नमेंट से कह करके जो है मतलब एनसीटी को पत्र लिखवाया गया है, ताकि आप लोगों को भी अवसर भरपूर तरीके से मिले। तो आप लोग यार 200-400-500 सदस्य नहीं जोड़ सकते हो इस चैनल के साथ में, है ना? आप लोगों की समस्याओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो याद रखिए, आप सभी लोगों के सहयोग हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है। आप लोगों से अगर किसी प्रकार का आर्थिक या शारीरिक श्रम हम नहीं मांगते, तो आप लोगों को घर बैठे इतना ही कार्य करना है। देखने वाली बात होती है, हम भी देखना चाहेंगे कि आप दीपावली का रिटर्न गिफ्ट हमें कैसे देते हैं, और
टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वही चीज़ें होती हैं, है ना। और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, जो टाइम मिला है उसे यूटिलाइज करिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।